बेगूसराय में प्रेम विवाह के 14 साल बाद भी ससुराल के लोग एक दंपति की जान के दुश्मन बने हुए। घटना में ससुराल वालों द्वारा पति पत्नी के साथ मारपीट और प्रताड़ित किए जाने से परेशान होकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं आरोप है कि पति पत्नी के साथ जेठ और ससुराल वालों द्वारा मारपीट और महिला के साथ जबरदस्ती करने का आरोप महिला ने लगाया है। मामले में घायल पति पत्नी का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना बलिया थाना क्षेत्र के नूरजमापुर वार्ड नंबर 6 की है। घायल की पहचान बलिया थाना क्षेत्र के नूरजमापुर वार्ड नंबर 6 के रहने वाले विभास कुमार और उनकी पत्नी कोमल कुमारी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि विभास और कोमल ने वर्ष 11 में घर से भागकर शादी रचाई थी, जिसके खिलाफ घर वाले थे। आरोप है कि कोमल घर से भागने के वक्त अपने साथ 25,000 नगद और जेवरात लेकर आई थी, जिसे जेठ और ससुराल पक्ष द्वारा ले लिया गया और उसकी शादी कोर्ट और मंदिर में कराई गई। उसके बाद से ही दोनों के साथ मारपीट और प्रताड़ित करने का सिलसिला जारी है। ससुराल के इस प्रताड़ना से तंग आकर पति पत्नी मुंबई चले गए और वहीं धागा बनाने का कारोबार कर अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगे। इस बीच कई बार पति पत्नी मुंबई से अपने घर आए पर ससुराल वालों के द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती रही। इस संबंध में थाने में बहुत बार लिखित शिकायत की गई पर कोई ठोस परिणाम निकलकर सामने नहीं आया, जिसके बाद वो लोग फिर मुंबई चले गए। हाल ही में जब दोनों फिर अपने घर आए तो फिर उनको घर से निकाल दिया गया और मारपीट की गई, जिसकी लिखित शिकायत फिर से थाने से की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। घटना के बाद पति पत्नी जिस घर में रहते थे उस घर में ताला मार दिया गया और दोनों को निकाल दिया गया, जिसके बाद पति पत्नी और बच्चे खाना बदोश की तरह खाली ज़मीन में जैसे तैसे रह रहे हैं। आरोप है कि इसी बीच बीती रात्रि जेठ और अन्य लोग घर में घुसकर पति पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया और दोनों के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि इस बीच महिला का मुंह बंद करके उसके साथ जोर जबरदस्ती भी करने की कोशिश की गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को बलिया अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसे बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस संबंध में विभास कुमार ने बताया कि एक शादी के दौरान उसकी मुलाकात कोमल से हुई थी, फिर दोनों में प्यार का सिलसिला आगे बढ़ा तो कोमल 25,000 रुपए नगद और जेवरात लेकर घर से भागकर उनके पास चली आई। उसके बाद दोनों घर से भागकर शादी रचाए। उसके बाद से ही परिवार के लोग दोनों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। घटना के बाद से उनके भाइयों ने 25,000 रुपए नगद और जेवरात लेकर उनकी शादी मंदिर और कोर्ट में करवा दी। उनके भाइयों ने आज तक उनसे शादी के कागजात नहीं दिए। विभास कुमार का आरोप है कि वो मुंबई में जैसे तैसे जिंदगी गुजर बसर करते हैं और वहां से लौटकर अपने गांव में रहना चाहते हैं, पर उनके भाई और भौजाई उन लोगों को उनके हिस्से की ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं देना चाहते हैं। वो लोग जब भी मुंबई से आते हैं तब उन लोगों के साथ मारपीट की जाती है। आरोप लगाया कि लव मैरिज के बाद से ही यह सिलसिला जारी है। वहीं कोमल ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उन लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ससुराल के पक्ष नहीं चाहते हैं कि वो लोग वहाँ रहे और न ही संपत्ति में हम लोगों को कोई हिस्सा दे। इसी क्रम में बीती रात उन लोगों पर हमला किया गया और उनके साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की गई, जिससे जैसे तैसे वो बच पाई। पूरा मामला है? पूरा मालूम यही है सर कि जो हम 2011 में लव मैरिज किए थे, जिसमें कि ये भाग के आए थे तो हम लोग आए तो बहन के यहाँ गए थे। बहन के यहाँ से तो मम्मी पापा की बहन लोग बुला लिए थे। बुलाने के बाद राजी तो उस टाइम में कोई नहीं था। फिर वो लोग बोला कि तुम्हारे पास क्या पैसा क्या चीज़ है, दो हम करवा देंगे। तो इनके पास ये 25,000 रुपये लेकर आए थे घर से और पूरा गहना था। तो मम्मी पापा और भाई सबको दिए। बड़े भाई मनोज शाह, पंकज शाह, मंगला भाई, उन लोग को दिए तो आके शादी हमको करवा दीजिए बेगूसराय। कहाँ किया था बेगूसराय में? बेगूसराय में मंदिर भी किया था। कौन मंदिर? मंदिर में कराया था। अच्छा। तो फिर आके मंदिर में कराने के बाद फिर कोर्ट मैरिज भी कराया था। अच्छा। कोर्ट में भी कराया था। फिर पेपर हम लोग को दिया नहीं गया। अच्छा, पेपर नहीं दिया तो उन्हीं के पास है। तो उसके बाद दे दिए पैसा। अब वो क्या करता है, हर वक्त पैसा की मांग करता है। अच्छा। कि हमारा 2 जगह घर है, एक लखनिया पुराना घर है, वहाँ भी हिस्सा बोलता नहीं देंगे। एक नूरजहाँपुर में, अच्छा, वार्ड नंबर 6 में, वहाँ भी हिस्सा नहीं देना चाह रहा है। तो एक 2012 में लड़के होने वाले थे, उस टाइम कुछ दवाई की इनको होने वाले पहले ही खिला के मारने पेश किया था। तो उस टाइम हम लोग क्या थे कि भाग गया नॉर्मली हम पुराना था, हम लोग उस टाइम कुछ नहीं किए, हम लोग नहीं किया। और फिर जाके हरदम मारपीट करते रहता है। तो आज क्या हुआ, 1 तारीख को भी मारपीट हुआ था उनको, हम लोगों के साथ 1 तारीख को रेफर किया था यहाँ। उसमें केस हुआ था? हाँ, केस भी हुआ है। तो कल क्या हुआ?
केस के आगे बढ़ नहीं रहा है। कल क्या हुआ? कल हम लोग जो है सोए थे 2 बजे तक लमसम हुआ था। तो हम सोए थे रात में, हमको क्या पता कौन आने वाला नहीं है। दिन में भी सभी लोग आए थे हम लोग को मारने के लिए, फैमिली में मेरे भाभी लोग, बच्चे लोग सब आए थे मारने के लिए। सब बड़े बड़े बच्चे हैं उनको, मेरे भाई लोगों का, सब लोग आए थे मारने के लिए मेरे को। उसमें तो वहाँ के गाँव कुछ 2-4 लेडीज आ गए थे ना, उसका उतना बस नहीं चला मारपीट करने। उस टाइम मारपीट होता, वो लोग चले गए। फिर रात को हम लोग 2 बजे जब सोए, तो रात को सोने के बाद 2 बजे आए, ढड्डी लगाए, उसको तोड़ दिया था, तोड़ के घुसा वो। हम लोग सोचते हमको क्या पता नींद में, उसको उठा के मुँह और बंद कर दिया। बोले ज़्यादा बोलने का नहीं, जितना बोलता उतना सुनने का। हम डर गए, गोली तन लिया था हम लोग। उस टाइम में बोलता तुम लोग यहाँ कौन बोला रहने के लिए, हम तुमको जब रोड पे छोड़कर रोड पर ही रहना है। फिर मारपीट करने लगा हम लोग को। तो पेट गुस्सा से जहाँ हुआ उसको मारने का, चाकू भी चलाया देख लीजिए आंतर में। उसके बाद गोली के नोक पे हम लोग को रखा गया था। तो इनके साथ बदतमीजी करने लगा, उन लोग को सारी तरह घिसने लगा। तो उसको विरोध करने पर फिर मारपीट इनको भी करने लगा। तो मारपीट करके हम लोग जो चिल्लाने लगे ना, तो वो लोग फिर फरार हो गया। हम लोग यही चाहेंगे, आप लोग न्याय थोड़ा दीजिए, यही बस। क्या मामला है, क्या हुआ आपके साथ? मैं सर जमीनी विवाद के लिए हम लोग को घर से बाहर निकाल रहा है। हम लोग 1 तारीख को इलाज करवाने आए थे, मारपीट किया था, इलाज करवाने आए थे यहाँ। इलाज करवा करके गए यहाँ से, तो घर में ताला मार दिया था। रोड पे ही रह रहे थे। प्रशासन को बोले कि सर ताला बंद कर दिया है, खुलवा दीजिए। प्रशासन भी गया खुलवाने के लिए, खुद साक्षी मैडम भी गई, किसी का बात नहीं माना, पंच लोग का भी बात नहीं माना। 4 दिन से रोड पे थे हम लोग। तो वहाँ का लोग बोला कि पड़ती ज़मीन है बगल में, वहीं पे रह जाओ। वहीं पे रह रहे थे। रात दिन में भी आया था मारपीट करने, सब लोग डंडा लेके मारपीट करने, सब लोग बचा लिया। फिर हम लोग बहुत रात तक दूसरे के यहाँ रहे डर के मारे। फिर वो लोग फिर रात में आया, 2 बजे के लमसम में आया। ढड्डी मतलब खुला हुआ ही है ना, मतलब बंद रूम तो नहीं है, खुला हुआ ही है। तो वहीं पे घुस गया। मतलब मेरा भैंसुर लोग था और एक दूसरा लोग को भी था, मेरे मनोज शाह, पंकज शाह लोग था, किशन कुमार, ये सब लोग था। और क्या बोलता है, एक आदमी भी था बंदूक लेकर के। हम लोग दोनों का मुंह बंद कर दिया, आवाज़ भी निकलता तभी तो हम लोग दूसरे को भी बोल पाते हैं। दोनों का मुंह बंद कर दिया, मुंह बंद करके इनको भी खूब मारना स्टार्ट कर दिया। और मेरे साथ भी ज़बरदस्ती करने का बहुत कोशिश किया। हम लोग अति करके कैसे भी खींच खाच के भागे, इनको भी चोट लग गया, पूरा मारपीट किया, खींच खाच के बाहर भागे। तब तक वो लोग भाग गए। फिर हम थाना 112 पर फ़ोन किए, दूसरे लोग फ़ोन करके बताया, लोग समाज आया। फिर हम लोग बलिया में गए, बलिया से सुई दवाई पड़ा, फिर यहाँ भेजा रेफर किया, फिर यहाँ पे जाके इलाज करवाइए। हम लोग को हरदम मारा पीटा जाता है, कहाँ गुहार लगाए, ना प्रशासन कुछ कर रहा है, ना समाज में कुछ हो रहा है। कौन लोग है वो? मेरा भैंसुर है, मेरी सास है, मेरा जेठ है, जेठानी है, सब लोग, मेरा भगनार है। इनका क्या चाहता है कि घर में एक भी जगह कुछ भी नहीं देंगे इसको। हम लोग को हरदम मार के भगा देता है। हम लोग भाग जाते हैं बम्बई, मार के हरदम भगा देता है, हम लोग को मार के। इस बार बोले कि हम यहीं रहेंगे, कितना मार के भागेगा। हम लोग का लव मैरिज हुआ है। अच्छा। हाँ, लव मैरिज हुआ है। इसके वजह से बोलता है कि अगर जो तुम ऐसे करता है, अरेंज मैरिज होता है इनका, 20 लाख रुपया मिलता है। अभी लव मैरिज में 20 लाख रुपया नहीं मिला, हमको ला करके दो अभी। अच्छा, आप लोग लव मैरिज किए थे? हाँ। कब किए थे? 2011 में। तो 11 में वहीं घर में आए थे? हाँ, आए थे। अच्छा। 11 में घर में आए थे, 13-14 तक, मतलब 12 में फिर मेरा बाबू हुआ एक पहला वाला, फिर 14 में एक दूसरा बउआ हुआ। फिर मारपीट करते ही रहा। फिर हम लोग शांति के लिए मारपीट करता है, दूर भाग जाते हैं, भाग जाते वहीं पर रह जाते वहीं पर। फिर अभी बोले नहीं आएंगे, खा पी तो कैसे भी कर लेंगे, छत हमारा बाल बच्चा के लिए कहाँ से ला पाएंगे, ज़मीन हम खरीद नहीं पाएंगे, गरीब आदमी हैं हम लोग।